शुक्र है उसकी जान बच गई। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं अपनी फैमिली को? कैसी तबीयत है? क्या कहा डॉक्टर्स ने? खतरे की कोई बात नहीं है। हम इन्हें कुछ घंटे और अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। जरूरत महसूस होने पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब कैसी तबीयत है शम्स की? शायद कल सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएगा। भाई कह रहे थे कि उसे कुछ दिन के लिए यहीं हमारे घर में ठहराएंगे। इस तरह उसका नौकर के साथ रहना मुनासिब नहीं है। गुड आइडिया। वैसे भी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। साजिद, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का यकीन है कि इस मखलूक का ताल्लुक सौलिया भाभी से। अब तुम देखो ना, मुझे 2 मर्तबा अकबर की हिंट दी गई और वो निकला कौन? राशिद भाई और सौलिया भाभी का बेटा। ये एक ऐसा राज था जो सिर्फ सौलिया भाभी जानती थी। ठीक कह रही, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं। ये राज बताने के और भी तरीके थे। इस तरह लोगों को मौत के घाट उतारना, खौफ फैलाना। कोई ना कोई बात तो जरूर जो हमारी समझ से बालतर है। हो सकता है इसके पीछे भी कोई राज हो। तुम कहना क्या चाह रही? क्या तुम इन पुरस्कार वाकयात को और इन अमवात को जस्टिफाई कर रही? क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि जो कुछ भी सौलिया भाभी कर रही हैं वो सब हम डिजर्व करते हैं? सौलिया भाभी? मतलब हाउ कुड यू डू दिस टू मी साजिद? तुम जानते थे, तुमने मुझसे छुपाया। आई एम सॉरी सना, मैं डर गया था। डरता वो है साजिद जिसने कुछ गलत किया। तुम्हें किस बात का डर? सना, जो कुछ भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। कोई भी डर जाएगा। मुझे तो लगा था कि मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ आपकी एक अच्छी दोस्त हूँ। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि जरूर सौलिया भाभी की। शफक क्यों जा रही है? मैं शफक को नहीं जाने दूंगी, वो मेरी बहन है। प्लीज गुड़िया मत रो ना, प्लीज। नहीं, शफक क्यों जा रही है? मैं शफक को नहीं जाने दूंगी, वो हमारी बहन है। अगर वो चली जाएगी वो हमारी बहन कैसे रहेगी? क्या हुआ? पापा देखिए, गुड़िया कब से रो रही है। मैं उसे कब से समझा रही हूँ शफक हमेशा हमारी सिस्टर रहेगी और हम सैटरडे और संडे उससे मिलने भी जाया करेंगे। हाँ ना, ऐसा ही है। देखो गुड़िया बेटा, शफक के जाने से हम भी उतने ही सैड हैं जितना कि आप।
लेकिन देखो हम दोनों रो तो नहीं रहे ना, हम दोनों तो नहीं रो रहे। और वैसे भी शफक इस घर से जा रही है, हमारी जिंदगी से बिल्कुल भी नहीं। हम उसको भूल थोड़े सकते हैं। मेरी दोनों प्रिंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा। नजमा कब सोई? बस अभी थोड़ी देर पहले। पिंकी और गुड़िया का वो दोनों छत पे खेल रही हैं। बुला कर। जी। ये हमारी बुद्धि है। ये भी तो हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो। शायद। नजमा, ओ नजमा, 12 बजने को हैं और तूने सुबह से मेरा एक काम नहीं किया। ये देखिए बीबी जी, आपके सब कपड़े थैले में स्टोर से निकाल लिए। अब ये कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दे। अरे मेरे कपड़े हैं तो मेरे कमरे में जाके रखेगी ना। और बात सुन, कपड़े रखकर हामिद साहब का एक जोड़ा इस्त्री कर दे। जा। मैं जाऊं बीबी जी? हाँ भाई जा, जाके काम खत्म कर सारा जल्दी से। वो बीबी जी, स्टोर का दरवाजा मुझसे बंद नहीं हो रहा, शायद ताला खराब हो गया है। एहसन, एहसन, अरे तुझसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता। एहसन, 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 एहसन रुक जाओ, ऊपर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। एहसन, 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 एहसन रुक जाओ, रुक जाओ एहसन, एहसन मत जाओ ऊपर, एहसन मत जाओ, एहसन।
था मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम कातिल हो, कातिल। इतने मजालिम ढाने के बाद तुम मर क्यों नहीं गई? तुम जैसी खुदगर्ज औरत ने मेरी नस्ल को उजाड़ कर रख दिया है। बजाय इसके कि तुम शहरा को समझाती, उसे सही राह दिखाती, तुमने उसके हाथ भी गुनाहों में रख दिए। मैं तुम्हें क्या कर रहे हो बेटा? ये तो तुम हो कि खामोश हो। कोई और होता तो पता नहीं। अब बोलने का क्या फायदा आपको? जो होना था वो तो हो चुका। क्या मेरे बोलने से, आपके चीखने से सालिया वापस आ जाएगी? नहीं था। मेरी अपनी माँ और मेरी बहन ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मेरे अपने ही तो थे। कोई बात नहीं। और फिर जो कुछ हो चुका है, क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। जो मर गए वो क्या वापस आ जाएंगे? कभी नहीं। तो अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं? सालिया की रूह अपने कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने आई। हमारा घर बर्बाद हो गया। मम्मी और बाजी के दिमाग में इतना कुछ चल रहा था। उन दोनों ने सालिया भाभी के साथ 2 नहीं 3 क्या मतलब है? सालिया के बदले की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है साजिद। अब बचा ही क्या है शम्स? अब और कौन सी ऐसी कयामत है जो बर्पा होना बाकी है? बोल लो साजिद। हो सकता है तुम्हारा अंजाम बाकियों से मुख्तलिफ है। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ साजिद? तुमने ऐसा क्या किया? बोलो ना। सारे भाभी की मौत मेरी ही वजह से हुई थी।
मैं भाभी से चिढ़ गया था। उनके हर वक्त की सच और हक की बातों से मैं तंग आ गया था। ऐसा भी क्या किया था उन्होंने जो तुम जुल्म पर उतर आए? मैं डर गया था। साजिद, मैं तुम्हें समझा कर ना अब थक गई। तुम्हें क्यों एक बात समझ में नहीं आती? कितनी दफा कहा है कि गाने मत चलाया करो गाड़ी चलाते वक्त। तुम वैसे इतने खोए हुए रहते हो, कभी गलती से कुछ हो गया तो? अगर मुझे मानना होता तो मैं एक ही बार में मान लेता। आप भी एक ही बात की रट लगा लेती हैं बस। नहीं चुप रह सकती। इतनी जिद्दी हो ही क्यों? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 2 बच्चे नहीं बल्कि 3 बच्चे। साजिद, एक बात पूछूं? सच सच बताना प्लीज। राशिद ने जो हार मुझे गिफ्ट किया था वो मेरी अलमारी से तुम्ही ने चुराया है ना? जी, पैसों की जरूरत थी। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? मैं सबके सामने सबके सामने क्या करेंगी आप? धमकी दे रही है मुझे? साजिद! तुमने ये क्या कर दिया साजिद? साजिद इसको छोड़, साजिद से हॉस्पिटल लेके चलो। अरे आप मेरे साथ चलें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी साजिद, ये मर जाएगा। अरे उसे मर जाने दे, मैं कहता हूँ। आप चले मेरे साथ। साजिद, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। तुम्हें खुदा डर नहीं लगता साजिद? मुझे पुलिस से डर लगता है और मैं सारी जिंदगी जेल में चक्की नहीं पी सकता। आप चले मेरे साथ, चले। आप चले मेरे साथ। साजिद! मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठे। साजिद मत जाओ। बैठे गाड़ी में। मेरे शौहर का दिल इतना करप्ट हो सकता है? तुम्हारा ये रूप भी है? भाभी का बार बार इस्लाह करना मुझे चुभने लगा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा भाई जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ वो एक कातिल है। मैं कातिल नहीं हूँ। वो एक्सीडेंट एक गलती थी। गलती नहीं थी, तुम्हारी लापरवाही से हुआ था वो एक्सीडेंट। तुम कातिल हो। तुम एक तड़पते हुए इंसान को जानबूझकर छोड़ा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर सही का साथ देती हूँ तो तुम जेल जाते हो, और अगर गलत का साथ दिया तो
और इसी चुभन ने तुम्हें कातिल बना दिया। मैंने एक तो बार भाई पर हमले भी किए। मैं भाई को भाभी की रूह से बदसन करना चाहता था। मैं चाहता था कि भाई पीछे ना हटे। मैं चाहता था कि भाई शम्स पर दबाव डाले कि वो उनकी रूह को अपनी दुनिया में वापस भेज दे। जब मुझे राशिद ने बताया कि उस पर स्वालिया ने हमला किया है तो मुझे शक हो गया था कि ये काम घर में से किसी ने किया। मैंने फ्रस्ट्रेशन में ही सब कुछ किया था, लेकिन वो सच में बहुत अच्छी थी। भाई मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलतियां की हैं जो माफी के लायक नहीं है। ठीक कहा, तुम जैसा इंसान माफी के लायक नहीं। आखिरत में तो तुम्हें अल्लाह की मार पड़ेगी और दुनिया में पुलिस की। मैं तुम्हें माफ करूं या ना करूं साजिद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत प्यार करते थे मैं और स्वालिया तुमसे। लेकिन एक बात का मुझे पूरा यकीन है साजिद, पछतावे की ये आग तुम्हें जीने नहीं देगी। माफ किया मैंने तुम्हें, इसलिए नहीं कि तू मेरा भाई है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बच्चा बिन बाप के पले। एक मिनट, मेरे बच्चे पर इस इंसान का साया पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूं। शम्स, आप पुलिस बुलाइए। ये है तुम्हारी तरबियत, जैसी मां वैसी औलाद।
और बल्कि मैं तुम्हें मां क्यों कह रहा हूं? तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तोहमत हो औरत के नाम पर। बल्कि जहर हो जहर। वो नासूर हो जिसकी नहुसत ने मेरे खानदान के एक एक फर्द को अपने लपेट में ले लिया है। तुम मरना चाहोगी ना तो भी मरोगी नहीं, सिसकोगी, तड़पोगी, लेकिन मरोगी नहीं। मैं तुम्हारी लाश को मस्त होते देखना चाहता हूं। अम्मी पानी ला। अम्मी अब तो मेरा शहजादा चलने लगा। जब ये दौड़ने लगेगा ना तो मैं इसे प्यारी सी साइकिल लेकर दूंगी। अम्मी अकबर तो चला जाएगा, फिर साइकिल किसे लेकर देंगी? हम सब अकबर से इतना प्यार करते हैं, बहुत याद आएगा हमें। अम्मी क्या अस्पताल वाले ऐसे होते हैं जो किसी की बेटी किसी को और किसी का बेटा किसी को दे देते हैं? दुनिया में अच्छे बुरे लोग सब होते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों की खातिर सब कुछ कर सकते हैं। हमारी बहन का नाम क्या है? शफक। शफक। राशिद, मैंने डॉक्टर से बात की है। आंटी को स्ट्रोक हो गया है। उनके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए। वो ना बोल सकती हैं और ना अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत दे सकती हैं, सिर्फ सुन सकती हैं। पापा, दादी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ हाँ बेटा, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप लोग दुआ करो ना अपनी दादी के लिए, वो ठीक हो जाए। करोगे ना? जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं
चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। कोई भी इंसान मकाफात अमल से बच नहीं सकता। ये तो होना ही था। ऐसी बहुत सारी तल्ख हकीकतें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। हमारे घरों में न जाने कितनी औरतें मोहब्बत और मजबूरी के नाम पर इस्तेमाल होती, और हम मर्द होने के नाते उन्हें इस बात पर सूली पर लटका देते कि अगर हमसे मोहब्बत है तो हमारे रिश्तों को भी अपनाए। हम ये नहीं सोचते कि बदले में वो भी उन रिश्तेदारों से मोहब्बत की तालिब होती। तुम्हारी मां ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, बदले में तुमने उनका ख्याल रखना है। उन्हें कभी भी नफरत की निगाह से मत देखना। वो अल्लाह और उनका मामला है, और अल्लाह बेहतर हिसाब करने वाला है। तुम पर बहुत जिम्मेदारी है राशिद। सब घर वाले अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, खासकर सना और ऐसे। उनका गम सबसे बड़ा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस ना होने दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने खोया है, और खोने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता।